एक छोटे से गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं, नेहा और मीरा। दोनों बहनें बहुत गरीब थीं और अपनी झोंपड़ी में मुश्किल से दिन गुजारती थीं। खाने के लिए कुछ भी ना होता और भूख से परेशान नेहा अक्सर अपनी बड़ी बहन मीरा से कुछ खाने की दरख्वास्त करती। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। नेहा, मेरी छोटी बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाके कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। मीरा अपनी बहन को तसल्ली देकर पास के घरों में मदद के लिए जाती। सबसे पहले वो अपनी चाची के पास गई। चाची जी, हम बहुत परेशान हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद नेहा मेरी जिम्मेदारी है और वो बहुत भूखी है। अगर उसे खाने को ना मिला तो वो रो रो के मर जाएगी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मीरा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे कुछ दिनों का खर्चा चला देंगे। लेकिन याद रहे, हम भी गरीब हैं, तुम्हें जल्द ही कोई काम ढूंढना होगा। ऐसे कब तक दूसरों से मांगती रहोगी? हाँ चाची जी, आप सही कह रही हैं। रोज काम की तलाश करती हूँ लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलता। काम तो तुम्हें ढूंढना ही होगा, वरना गुजारा मुश्किल है। मीरा अपनी चाची से मदद लेकर वापस आती है, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। एक दिन उसने सोचा कि उसकी माँ ने कभी उसे जादुई नदी के बारे में बताया था। नेहा, जब तुम छोटी थी और माँ बाप का इंतकाल हो गया था तो माँ ने मुझे कहा था कि हमारे गांव में एक जादुई नदी है जो जरूरतमंदों की मदद करती है। क्या पता अगर हम वहाँ जाएं तो हमें भी मदद मिल जाए। दीदी, चलो, हमें तुरंत जादुई नदी के पास चलना चाहिए। दोनों बहनें नदी के पास पहुँचती हैं, लेकिन दिल में ये फिक्र थी कि देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। जादुई नदी, हम दो बहनें बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हम उम्मीद लेकर आई हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। जादुई नदी, हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। नदी से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे वो उनकी बातें सुन रही हो। मीरा, तुम सच में बहुत भोली हो। यहाँ जो भी आता है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगता है। तुम पहली लड़की हो जो मुझसे बस काम मांग रही हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। तभी नदी में से एक सुंदर सा पर्स निकलकर किनारे पर रख दिया जाता है। ये लो मीरा, ये जादुई पर्स तुम्हारे लिए है। इसमें जो भी रखा जाएगा वो सोना बन जाएगा। तुम इस पर्स का इस्तेमाल तब तक कर सकती हो जब तक तुम्हें जरूरत हो। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम इसे वापस ला सकती हो। धीरे धीरे मीरा और नेहा इस जादुई पर्स की मदद से अमीर हो गई। मीरा ने उन पैसों से अपनी छोटी सी दुकान खोल ली और गांव के कई लोगों को नौकरी दी। उनकी चाची जो पहले उनकी मदद करती थी, अब जलन से भरी हुई थी। आखिर मीरा के हाथ क्या लग गया जो वो इतनी अमीर हो गई है, और अब तो वो दूसरों की मदद भी करती है। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। चाची ने एक रात मीरा के घर में घुसकर वो जादुई पर्स चुरा लिया। अगले दिन मीरा और नेहा ने देखा कि उनका पर्स गायब है। परेशान होकर दोनों बहनें वापस जादुई नदी के पास गई और सारी बात बताई। जादुई नदी, हमने अपना पर्स खो दिया है, अब हम क्या करें? तुम दोनों परेशान ना हो, अब तुम अपने घर में आराम से रह सकती हो। जादुई पर्स जहाँ भी होगा वापस मेरे पास ही आएगा। दूसरी तरफ चाची अपनी खुशी में पागल थी। उसने सोचा कि अब वो अमीर हो जाएगी।
अपनी पूरी जमा पूंजी उस पर्स में रख दी, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ मिट्टी बन गया। ये क्या हो गया? सब कुछ मिट्टी कैसे बन गया? अब मैं क्या करूं? चाची ने सोचा कि वो पर्स को सुनार के पास बेच देगी, लेकिन उसका प्लान बनते ही पर्स गायब हो गया। जबकि मीरा और नेहा अपने घर वापस आए, उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी में सुकून आ गया है। नेहा, अब हम अमीर हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि हमें वो जादुई पर्स वापस जादुई नदी को लौटा देना चाहिए। हाँ दीदी, अब हमारे पास सब कुछ है। कल ही हम जादुई पर्स को वापस कर देंगे। इस तरह नेहा और मीरा अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी संवार लेती हैं और जादुई नदी के पर्स को वापस करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी और अपनी कहानी खुशी खुशी जीने लगती हैं।